हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं और उससे पहले हम जो लास्ट ईयर के जो टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी कॉपी देख लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था ऐसा अपनी कॉपी में, या फिर कैसे लिखा, या उनकी राइटिंग कैसी है, या उनकी लेखन शैली कैसी है कि वो टॉपर बन गए। उन्होंने 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर लिए, पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर लिए। ये जो है ना 2022 के जो एग्ज़ाम हुए थे, आप देख सकते हैं 31 मार्च 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंग्लिश की कॉपी है। और टोटली अपन इंग्लिश के 3 जो टॉपर स्टूडेंट्स रहे उन 3 स्टूडेंट्स की कॉपी देखेंगे। उसमें से ये पहली कॉपी है। मैं दिखाऊंगा आपको इसकी, इस स्टूडेंट की आप राइटिंग देखिएगा, इसकी लेखन शैली देखिएगा, बहुत ही प्रभावित होंगे आप, मोटिवेशन मिलेगा आपको। और आप निश्चित रूप से, अगर ये स्टूडेंट अगर टॉपर बन सकता है इस तरीके से लिख करके, तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। आप भी इस तरीके से अगर लिखते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्टूडेंट ने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, टोटल 80 में से 80। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो कॉपी है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कॉपी है 2021-22 की, मतलब 2022 की जो एग्जाम हुए थे और अभी 2023 के एग्जाम होने जा रहे हैं। आपको सेम टू सेम कॉपी मिलेगी। और यहाँ पर जो है ना, ये आपके रोल नंबर का सेक्शन होता है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, इसे हाइड कर दिया गया है सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आपको मीडियम जो लिखना होता है, माध्यम। तो चूंकि आप भले ही हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आपका इंग्लिश का एग्जाम है तो आपको मीडियम इंग्लिश करना है, और बाकी जो आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको मीडियम हिंदी करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे विषय लिखना होगा। तो जैसे इंग्लिश का एग्जाम है आप इंग्लिश लिखेंगे। परीक्षा का दिन यहाँ पे लिखना होता है, तो जिस दिन, वार क्या है उसका, वो वार यहाँ पे लिखा जाता है। थर्सडे को एग्जाम है तो आप थर्सडे लिखेंगे। उसके बाद में तारीख यहाँ पे लिखनी होती है। तो जैसे आपका 16 तारीख को एग्जाम है तो आप लिखेंगे 16 मार्च 2023। ठीक है, ये आपको लिखना होता है। उसके बाद ये जो सेक्शन होता है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और यहाँ देख सकते हैं प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी, यानी कि आपको कौन से प्रश्न में कितने नंबर मिले वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो ये पहला प्रश्न है जिसमें जैसे इसको 6 नंबर मिले, दूसरा प्रश्न है इसे 9 नंबर मिले, तीसरा प्रश्न है इसे 4 नंबर मिले, चौथा प्रश्न है इसे 2 नंबर मिले। तो यहाँ पर प्रश्न वाइज जितने जितने नंबर मिले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे जाते हैं। यहाँ पे टोटल की जाती है, और टोटल करने के बाद में फिर यहाँ पे इसके एग्जामिनर के साइन होते हैं, और कॉपी चेकर करने वाले इनके जो संकेतांक होते हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट पेज, हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब आइए अपन देखते हैं इस स्टूडेंट की कॉपी, इसकी लेखन शैली कैसी है, इसकी राइटिंग कैसी है, किस तरीके से इसने पेपर को अटेंड किया है। चलिए अब देखते हैं। इसने सबसे पहले है सेक्शन ए किया है। आपका पेपर अलग अलग सेक्शन में मिलेगा आपको, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस तरीके से। ठीक है, तो सेक्शन ए किया है। और सेक्शन ए में अब देखिए, सेक्शन ए करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर, चूंकि आप पहली बार बोर्ड का एग्जाम देंगे, 10th क्लास के स्टूडेंट है, हालांकि आपने 8th क्लास में दिया था, लेकिन बड़ा जो एग्जाम है वो ये हो रहा है ना। इसकी कॉपी भी आपको इस तरीके से मिलेगी। जो 10th की और 12th की कॉपी होती है वो सेम होती है, थोड़ा सा कलर चेंज होता है खाली। अब यहाँ पे देखेंगे आप परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। तो ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, ये पूरा नीचे वाला, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर एग्जामिनर क्या करेगा कि आपने जो लिखा है क्वेश्चन का आंसर, उस आंसर में आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं उसको एग्जामिनर यहाँ पे लिखता है। और यहाँ लिखने के बाद फिर जाता है फर्स्ट पेज पे, जहाँ पर अपन ने ऊपर देखा था वहाँ पे उसकी मार्किंग की जाती है। तो यहाँ पर परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। दूसरा जो आप यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं, इसमें प्रश्न संख्या लिखनी है। आपने क्वेश्चन कौन सा अटेंड कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे इस स्टूडेंट ने पहला प्रश्न अटेंड किया तो इसने लिखा क्वेश्चन 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 लिख करके इसने पूरी लाइन को खाली छोड़ दिया। आपको प्रश्न नहीं लिखना है, प्रश्न लिख के अपना टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है बोर्ड एग्जाम्स में। अगर आपने टाइम बचा लिया तो जो बड़े क्वेश्चन है जहाँ पर आपको टाइम की जरूरत है वहाँ पर आप इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं और पूरा पेपर सही ढंग से अटेंड कर सकते हैं। तो आपको बेस्ट नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट लिख करके छोड़ दिया। उसके बाद में आप क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए, जैसे पहले में पहला होता है, पहले का दूसरा होता है, पहले का तीसरा, इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। तो पहले का इसने पहला कर दिया, उसके बाद फिर दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया। अब थोड़ा सा आप इसमें ये सुधार कर सकते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पे किया, उसके बाद आप एक लाइन खाली छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद दूसरा करिए, फिर एक लाइन खाली छोड़िए, तीसरा करिए। मतलब प्रत्येक प्रश्न के बाद में आपको एक एक लाइन खाली, अपने आंसर के बाद में एक एक लाइन खाली छोड़ देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले का पहला किया जिसका राइट ऑप्शन ए है। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, तो पहला ऑप्शन इसका क्या राइट है वो आपको लिखना है। जैसे ऑप्शन ए राइट है तो ए लिखा, और ए का जो ऑप्शन है जैसे मौर्य एम्पायर, तो उसने यहाँ पे लिख दिया मौर्य एम्पायर। उसके बाद में दूसरा है प्रश्न, और दूसरे में जो राइट ऑप्शन है वो है बी, तो यहाँ पे लिख दिया इसने बी, और यहाँ पे लिखा इसने 12। फिर ऑप्शन
तीसरा क्वेश्चन है जिसका राइट ऑप्शन है डी, और डी में जो ऑप्शन है वो है बोथ, बी एंड सी। तो ये यहाँ पर इसने लिख दिया। आपको इसी तरीके से लिखना है, यहाँ पे ऑप्शन राइट लिखेंगे और राइट ऑप्शन में उसका जो विवरण दिया हुआ वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न किया है, तीसरे के बाद चौथा। देखिए यहाँ पे तो इसने एक लाइन खाली छोड़ दी, तो आपको भी इसी तरीके से एक या दो लाइनें खाली छोड़ देनी है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा। चौथे में फिर दो भाग हैं, ए है और बी है। तो चौथे का पहला ए कर दिया, द रॉबर लूटेड द पीपल इन द विलेज, और फिर से एक लाइन खाली छोड़ दी। फिर आपको दूसरा लिखना है, जैसे चौथे का ए और चौथे का बी किया। आगे लिखा है कि द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप इज डिस्क्राइब्ड बाय चाणक्य। उसके बाद में आप देखेंगे पांचवा किया है, मतलब फिर से एक लाइन खाली छोड़ी और लिखा है ट्रबल। तो कितनी बेस्ट राइटिंग है, कितना इसका लेखन का तरीका, लिखने का तरीका कितना शानदार है। मतलब बहुत ही बढ़िया कॉपी है, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और ये जो है वो इसने इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेंड किया है। तो आप भी इस तरीके से अपने पेपर में लिखेंगे आंसर, निश्चित रूप से आप टॉपर बनेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 6 हो गए हैं ना, 3 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे में 2 हो गए, 5 और 1 6। तो यहाँ पे पूरे में से पूरे मिले हैं नंबर, 6 में से 6 नंबर मिले हैं। फिर उसके बाद इसने फिर एक लाइन, 2 लाइन खाली छोड़ दी। फिर दूसरा क्वेश्चन किया है, तो दूसरे में भी खाली क्वेश्चन नंबर लगाया है, उसके बाद लाइन खाली छोड़ दी, प्रश्न नहीं लिखा है। और फिर दूसरे में जैसे पहला किया, फिर एक लाइन खाली छोड़ी, फिर दूसरा किया, फिर एक लाइन खाली छोड़ी, फिर तीसरा किया, फिर एक लाइन खाली छोड़ी, फिर चौथा किया और फिर एक लाइन खाली छोड़ी, और फिर पांचवा किया और फिर एक लाइन खाली छोड़ी। मतलब ये इससे क्या होगा कि एक आपकी कॉपी जो है वो नीट एंड क्लीन दिखेगी, साफ सुथरी दिखेगी, एग्जामिनर पर बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और आपको आसानी से जो है वो अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए सेम तरीका यही है कि मतलब जैसे पहला है तो पहले में ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो पहले में जो राइट ऑप्शन है वो आपको यहाँ लिखना है। राइट ऑप्शन में जो आगे विवरण लिखा हुआ है, जैसे ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, और ए में लिखा है जैनुल आबदीन, वो तो आपको ऐसे लिखना है, ऑप्शन लिखना है, उसका आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सी लिखा है, जैसे करेक्ट ऑप्शन सी है तो सी में लिखा 19th सेंचुरी। उसके बाद बी है तो बी में लिखा इमोशनली। उसके बाद सी है तो सी में लिखा रामेश्वरम। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट 5 में लिखा है राइटर्स मदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर चौथा प्रश्न है, चौथे में ए और बी दोनों है, तो यहाँ पे लिखा अनडिस्टिंग्विश्ड। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है ऑस्टियर, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर लिखना है। उसके बाद 7वां किया वेल्थ और फिर किया है इनेट। तो ये इससे जो इतने क्वेश्चंस इसने किए हैं यहाँ पर भी इसे 9 नंबर का था, ये 9 में से 9 पूरे मिले हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना है, किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, कैसे क्वेश्चन नंबर लगाने हैं, सेक्शन लगाना है। मतलब साफ सुथरा होना चाहिए आपका काम, तभी पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। नहीं तो अगर आपने उल्टा सीधा कर दिया, कौन सा प्रश्न कहीं कर रहे हो, प्रश्न संख्या गलत लगा रहे हो, कॉपी में कुछ राइटिंग का भी कुछ अता पता नहीं है कैसी आपकी राइटिंग आ रही है, तो एग्जामिनर बहुत परेशान होता है जब कॉपी चेक करता है। उसके बाद नंबर जब उसे फर्स्ट पेज पे ले जाने होते हैं तो बहुत परेशानी होती है। तो आप इस तरीके से नहीं करें। इसके बाद में आपका दूसरा ध्यान रखना है कि ये जो बॉक्स होता है, जैसे वो कॉलम अपने ऊपर देखा, ये एग्जामिनर के लिए होता है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको नंबर लिखे जाते हैं, यहाँ पे प्रश्न संख्या आपको लिखनी होती है, और फिर ये पूरा जो स्पेस होता है आपका, ये टोटल जो स्पेस होता है, इसमें आपको अपने आंसर लिखने होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रामर सेक्शन किया है और तीसरा क्वेश्चन ग्रामर का है, तो कितना बेस्ट तरीके से लिखा है। तीसरे का जैसे पहले में जो बी ऑप्शन है वो राइट है, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे ये भी, तो यहाँ पे लिखा हेड रेड। उसके बाद में दूसरा एक लाइन छोड़ करके फिर लिखा दूसरा ए में लिखा मैट, फिर लिखा तीसरे में सी है हैव बीन स्टडिंग, फिर लिखा चौथे में ए है लिखा टेक। तो एक लाइन छोड़ करके इसने साफ सुथरी राइटिंग में लिखा है। उसके बाद ये गलत है तो स्टूडेंट ने इसे काट दिया है। उसके बाद फिर 5वां क्वेश्चन किया, आप देख सकते हैं ये 5वां हो गया, 5वां प्रश्न है, तो 5वें में भी खाली छोड़ दिया प्रश्न संख्या लगा करके। 5वें का पहला हो गया, 5वें का दूसरा हो गया, फिर छठा हो गया, छठे का पहला हो गया, दूसरा हो गया। मतलब पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं, देख सकते हैं 1 + 1, मतलब 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका, तो टोटल हो गए 2। इसमें भी 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका, टोटल हो गए 2। कहीं नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं। 7वें का पहला किया जैसे होम डू यू रेस्पेक्ट। 8वां किया देयर इज अ स्कूल इन द स्टेट इजंट इट, मतलब ये टैग क्वेश्चन है, मतलब ग्रामर सेक्शन चल रहा है। उसके बाद में आप देख सकते हैं 9वां प्रश्न है ऑल दो हु नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब देखिए इसमें क्या है, जो है ना, जैसे मान लीजिए रिक्त स्थान वाला आ गया ग्रामर सेक्शन में इस प्रकार के क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, जो उसका एक राइट आंसर है। जैसे रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान में जैसे ऑल दो लिखना है आपको, तो बस ऑल दो लिख दिया आपने, क्रम संख्या लगा दी, ऑल दो लिख दिया, हो गया काम। टाइम बचाना है आपको, फालतू पूरा सेंटेंस लिख करके अपने टाइम को खराब नहीं करना है। नेक्स्ट जैसे दूसरे का हु लिख दिया, यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो लिख दिया, बस हो गया काम। राइट आंसर क्या है, राइट ये है, बस आपने राइट आंसर बता दिया। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे 10वां क्वेश्चन किया है,
ये जो कॉपी देख रहे हैं अपन प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं क्लास 10th के 2022 के जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे उसके एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है। बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है। और ये जो पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का जो लिंक है वो भी दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो देखेंगे अपन, इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन किया, पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। और आप ये जो क्वेश्चन आंसर अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक रोक करके और ये आंसर्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 13वां प्रश्न है। मैं पूरा आपको एक बार कॉपी दिखा देता हूँ। टोटल मैंने पहले ही आपको कहा 3 स्टूडेंट्स की कॉपी देखेंगे, दूसरी और 2 कॉपीज हम देखेंगे, ताकि कंपेरेटिवली जब हम देखते हैं कि भाई ये स्टूडेंट इस तरीके से लिखता है, दूसरा कैसे लिखता है, तीसरा कैसे लिखता है, और जब ये स्टूडेंट इस तरीके से लिख करके टॉपर बन सकते हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। निश्चित रूप से आप टॉपर बन सकते हैं। कॉपी को पूरा देखिए, कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। यह है 14वां प्रश्न, आप देख सकते हैं। इस 14वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और उसके बाद 15वां प्रश्न, 15वें में देखिए पहला है दूसरा है तो 2 नंबर के हैं, तो 2 + 2 4 नंबर मिल गए। इसके बाद 16वां है, 16वें का पहला और दूसरा है तो 2 + 2 4 हो गए। उसके बाद 17वां क्या है, 17वें में भी पहला और दूसरा है तो 2 + 2, इसको भी 4 मिल गए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि आपको ये कॉपी कैसे लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप और नेक्स्ट किस विषय की कॉपी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और भी मुझे बताइए, ताकि मैं आपको उस सब्जेक्ट की कॉपी बता दूँ। जैसा कि हमने पहले हिंदी की जब कॉपीज़ देखी थी तो कल और कई सारे स्टूडेंट ने मुझे पहले भी मैसेज करके बताया कि सर इंग्लिश की भी कॉपी बताइए, तो इसलिए मैं आपको ये इंग्लिश की भी कॉपी बता देता हूं। और नेक्स्ट आप किस विषय की कॉपी चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस सब्जेक्ट की कॉपी भी आपको दिखा दूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साइंस की जो 10th क्लास की साइंस है उसकी हमारे चैनल पर रेगुलर लाइव क्लास लगती है, जहां पर कंप्लीट रिवीजन हो रहा है। अभी चैप्टर फर्स्ट हमने शुरू किया है, तो अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपका रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमारी लाइव क्लास में शाम को 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कंप्लीट आपके जितने भी टॉपिक्स हैं एमसीक्यूज टाइप के, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। 40% आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव जिसमें एमसीक्यूज रहेंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न रहेंगे और साथ ही साथ अति लघुतरात्मक रहेंगे। तो ये 40% कवर कर रहा है, तो आप निश्चित रूप से उस लाइव क्लास को ज्वाइन करके फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए 18वां प्रश्न है। 18वें प्रश्न में जैसे पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, 2 नंबर के हैं, 4 प्रश्न हो गए। 19वां किया, 19वां 3 नंबर का है तो 3 में से 3 नंबर मिल गए। 20वां प्रश्न है, इसमें से 3 में से 3 इसको मिल गए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न है, 3 नंबर मिले हैं। उसके बाद अपन यहाँ पे 22वां प्रश्न देखें। आगे अपन जो कंपोजिशन वाला सेक्शन है, जैसे ईमेल राइटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, विजुअल जो आपका इनपुट होता है उसके आधार पर आपको जो लिखना होता है, वो सारी चीजें अपन आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 24वां क्वेश्चन है, ये एक स्टोरी राइटिंग है। द फार्मर एंड हिज 4 सन्स, एक किसान और उसके 4 पुत्र। तो ये जो है ना एक स्टोरी लिखी, आप भी इस तरीके से स्टोरी लिखेंगे, ठीक है ना। उसको अंडरलाइन करना है, यहाँ पे हेडिंग डालना है, फिर अंडरलाइन करना है और आप यहाँ से स्टोरी लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसे लिखा है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ फार्मर, ही हैड 4 सन्स, दे ऑल वर बिजी एंड ऑलवेज क्वारलिंग विथ ईच अदर। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि एक भाई किसान था, उसके 4 पुत्र थे, सभी आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, तो इसको मिले हैं 4 में से 4 नंबर, ठीक है। ये स्टोरी हो गई। अब अंत में आपको लिखना है, जैसे मोरल लिखा है इसने, मोरल क्या है तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में ही शक्ति है, एकता में ताकत है। उसके बाद 25वां प्रश्न किया है, द गिवन पिक्चर इज ऑफ द होली फेस्टिवल। अब देखिए ये जो एक विजुअल आपको मिलता है, एक पिक्चर मिलती है, उसके आधार पर आपको लिखना होता है। तो ये जो पिक्चर दी हुई थी क्वेश्चन पेपर में होली पर थी, तो इस बच्चे ने होली पर जो पिक्चर दी थी उसके आधार पर यहाँ पे सारा सब कुछ लिखा। आप इसे पढ़ सकते हैं ध्यान से, है ना, कॉपी को वीडियो को रोक रोक करके। ये कंप्लीट यहाँ तक लिखा है, पूरे में से पूरे नंबर मिले। नेक्स्ट चौथा प्रश्न फिर यहाँ पे इसने किया है, नरेश टोल्ड मी दैट ही डिडंट बिलीव मी, माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड। तो ये ग्रामर सेक्शन है। अब 23वां प्रश्न है, आप यहाँ पे ईमेल राइटिंग है, आपने एक ईमेल आता है आपके एग्जाम में, है ना, तो ईमेल कैसे लिखना होता है, तो वो यहाँ पे इस बच्चे ने ईमेल जो है वो लिखा है। तो ईमेल में देखो पूरा एकदम सेम जो ईमेल होता है आपको उसी टाइप से लिखना पड़ेगा, अलग अलग बॉक्स बना करके। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 है, 2 में जो एड्रेस लिखा जाता है किसको भेज रहे हैं, ओके, जैसे principal kcc@gmail.com। उसके बाद CC होता है, BCC होता है। CC मतलब कार्बन कॉपी और किसको आप भेजना चाहते हैं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट होता है इन्फॉर्मिंग अबाउट इन कंप्लीशन ऑफ कोर्स, और उसके बाद में फिर टेक्स्ट लिखना होता है। तो यहाँ पर जो ये पूरा बॉक्स होता है उसमें आपको अपना मेन जो संदेश होता है वो लिखना होता है, योर्स ऑबिडेंटली संजय लिखा है। इस तरीके से ये कॉपी होती है द एंड।
ठीक है, तो ये हमने देखा। और बाकी जो पीछे आपके जो पेज बचते हैं उनको आपको क्रॉस करके रेड कलर से उन्हें मतलब अपनी पेन से उन्हें क्रॉस कर लेना है तिरछे। ठीक है, ये कॉपी हमने देखी, तो आप मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये कॉपी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रकार का अगर कमेंट है, कोई भी प्रकार का इश्यू है, कोई भी प्रकार की आपकी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट कॉपी किस सब्जेक्ट की आप चाहते हैं वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँ। और बढ़िया तैयारी करिएगा। और लाइव क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं साइंस की, हमारे यहाँ पर आपका डेली रिवीजन होता है शाम को 6 बजे, तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करिए, जहाँ पर कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका। और इस कॉपी को कंप्लीटली आप देख लीजिए, ताकि एग्जाम में निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और जैसा इसने लिखा है उसी तरीके से, इससे भी बेहतर तरीके से आप लिख करके पूरे